सुधवन्द्याणं देहुणहितमधुरविशदपकारणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिते भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्त विश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे। गहरे सिद्धांतों के द्वारा द्रव्यानुयोग के रहस्यों को सुस्पष्ट कर रहे थे। गाथा नंबर 7 और 8 में बहुत ऐसे गहरे सिद्धांत जैनागम के, जैन दर्शन के और द्रव्यानुयोग के हैं, जिन सिद्धांतों को जीव ने अगर अपने भीतर उतार लिया तो शायद जो उसकी चिंता, दुख, परेशानी है वह परिपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। पर आवश्यकता है उन द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को भी समझना। आज तक लोगों ने मात्र पंडित जी कर्णानुयोग के सिद्धांत पहचाने थे और यही कहते आए कि सिद्धांत यानी कर्णानुयोग। मात्र सिद्धांत कर्णानुयोग में ही नहीं होते, अपितु द्रव्यानुयोग के भी बहुत गहरे सिद्धांत हुआ कर। जैसे 7वीं गाथा में हमने समझा था, अन्नोन्नम पविसंता, कण कण स्वतंत्रता का, द्रव्य की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा सिद्धांत द्रव्यानुयोग का है। और उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए गाथा नंबर 8 में कुंद कुंद स्वामी ने जो अस्तित्व की व्याख्या की है वह एक अनुपम व्याख्या इस ग्रंथ की ही नहीं अपितु द्रव्यानुयोग की अनुपम व्याख्या संक्षेप 5-6 विशेषणों में कह दी। कल हम समझ रहे थे गाथा में उस सत्ता के विषय में, जो अस्तित्व है वही सत्ता है और वह सत्ता सभी पदार्थों में होने के कारण से
वह विश्व रूप भी है और अनंत पर्यायों से युक्त होने के कारण उत्पाद व द्रव्यात्मक भी है। इतना सब कुछ नाना प्रकार से होने पर भी सत्ता स्वयं में एक है और ये प्रत्येक विशेषण अपने अपने प्रतिपक्ष के साथ है। पक्ष की सिद्धि तभी संभव होती है जब उसके सामने कोई विरुद्ध प्रतिपक्ष हुआ करता है। इसलिए कल जो हमने विशेषण समझे थे, सत्ता की प्रतिसत्ता असत्ता थी, जो सर्व पदार्थमयी थी उसको एक पदार्थ रूपी प्रतिसत्ता को हमने समझा। विश्व रूपी सत्ता को एक रूप आत्म रूप भी प्रतिपक्ष समझा। अनंत पर्याय का प्रतिपक्ष एक पर्याय समझे। उत्पाद व द्रव्य के साथ बिना उत्पाद व द्रव्य रूप नित्यता को भी हमने पहचाना। फिर एक के साथ अनेक रूपमयी भी इस सत्ता का विशेषण प्रतिपक्ष से हमें समझना है। कल आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने बहुत गहरे दृष्टांत को समझाते हुए अस्तित्व के स्वरूप को बताना प्रारंभ किया था। कल हमारी पूरी एक लाइन भी नहीं हुई थी, पूरी लाइन संस्कृत टीका की नहीं हुई थी, आधा ही वाक्य हो पाया था, उतने में समय हुआ। इसलिए प्रारंभ करते हैं मूल विषय से, पुनः उस समय व्याख्या को जिसको कल हमने अधूरी छोड़ दी थी। पढ़ते हैं समय व्याख्या गाथा नंबर 8 आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। समय व्याख्या। अस्तित्व स्वरूप मुक्तम अस्तित्वम ही सत्ता नाम सतो भावः सत्वम न सर्वथा नित्यतया सर्वथा क्षणिकतया वा विद्यमान मात्रम वस्तु। इसमें से दो पक्षों को हमने समझा था। यहाँ पर अस्तित्व का व्याख्यान करता हूँ और यह अस्तित्व ही सत्ता है और सत्ता का ही नाम सत का भाव है, उसे ही सत्वम ऐसा कहा। तत्व की भी व्याख्या समझते हुए हमने समझा था तस्य भावस् तत्वम, जिसका जैसा भाव है वह उसे तत्व का। कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी अस्तिकाय हो, अपने स्वभाव से कभी भी च्युत नहीं होता और इसी को लेकर सत का भाव यानी होने पने का भाव ही, होने का भाव ही अस्तित्व था, सत्ता थी, सत था। और उसी को ही नया शब्द देते हुए आचार्य भगवंत सत्व ऐसा कह रहे थे। कल काफी चर्चा हमने इस सत और सत्व पर की थी। अब उसी पंक्ति का बचा हुआ जो उत्तरार्ध है उसे हमें समझना है। न सर्वथा नित्यतया सर्वथा क्षणिकतया वा विद्यमान मात्रम वस्तु। जो विद्यमान वस्तु है, कौन सी विद्यमान कौन सी वस्तु, चाहे पुद्गल हो, जीव, धर्म, अधर्म, जितने भी छह द्रव्य वर्तमान में भी हमारे सामने कोई पुद्गल है, कोई जीव है, तो वे पुद्गल आदि आदि सभी विद्यमान वस्तु कैसी है? न सर्वथा नित्यतया, न सर्वथा नित्य है, न सर्वथा क्षणिकतया वा, न वह नित्य है न सर्वथा क्षणिक होती है। ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो विशेषण उस सत्ता के लिए या अस्तित्व के लिए आगे समझा रहे हैं उसका मूल आधार यही अनेकांत है। जो वस्तु, जो द्रव्य नित्य है वही अनित्य है, पर न सर्वथा। जैसे बहुत सारे जीवों का आज तक
यही भ्रमता जिसको कई दिनों से लगातार हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, मात्र द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य ऐसा व्याख्यान नहीं है। जो द्रव्य नित्य है वही द्रव्य अनित्य है, अंतर इतना है, एक द्रव्यार्थिक नय का विषय है और एक पर्यार्थिक नय का विषय है। इसलिए बार बार संकेत करते हुए कह रहे हैं, विद्यमान मात्र जो वस्तु है ना, भले ही आपके सामने विद्यमान है, उसे आप नित्य मत समझे सर्वथा, या आपके सामने से वह नष्ट हो गई तो सर्वथा उसको क्षणिक भी मत समझो। वह नित्य भी है अनित्य भी है, क्षणिक भी है और नित्य भी है, क्योंकि आगम में नय योगान न सर्वथा। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र में श्लोक देते हुए कहते हैं, नय योगान न सर्वथा। जो कुछ भी आगम में व्याख्यान है नय के योग से है, सर्वथा कुछ भी नहीं है। सर्वथा कह दो तो आप अनेकांत पक्ष से बहिर्भूत हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। इसलिए पहले ही मजबूत कर लिया सिद्धांत कि किंचित भी तुम्हें ये भ्रम है ना कि वस्तु तो नित्य है और उत्पाद व पर्याय में हो रहा है, पर्याय नष्ट हो रही है, ऐसा सर्वथा नहीं है। कथनचित पर्याय नष्ट हो रही है और कथनचित द्रव्य नष्ट हो रहा है, क्योंकि पर्याय को ही हमने द्रव्य का परिणमन समझा था, या द्रव्य के विकार को ही पर्याय माना था। और उसको आगे समझाते हुए उस सर्वथा का निषेध करते हुए कह रहे हैं, पढ़ते हैं, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनस्तत्वतः क्रम भुवाम भावनाम भावात् कुतो विकारवत्वम। मिल गया। गाथा की टीका की दूसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं। कल मात्र एक लाइन का आधा भाग हुआ था, आधा हमने समझा। जो जो विद्यमान वस्तु सामने है वह ना नित्य है ना अनित्य है। फिर है कैसी? नित्यानित्य। फिर कैसी है? नित्यानित्य। नित्य भी कथनचित और अनित्य भी कथनचित। अब कोई जीव ऐसा मानता है, उस वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है, तो क्या दोष आएगा? और सर्वथा क्षणिक मानता है तो क्या दोष आएगा? उसको अगली पंक्तियों में कह रहे, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनः तत्वतः क्रम भुवाम भावानाम अभावात् कुतो विकारवत्वम। अगर आप वस्तु को चंद्र जी सर्वथा नित्य मान रहे हो तो उसमें जो क्रम भुवाम, क्रम भावी, जो भावों का अभाव होकर, बहुत अच्छे से समझना, कितने अच्छे शब्दों का चयन किया है। क्रम भावी भावों का अभाव होने से वह विकार कहाँ से होगा? विकार का मतलब क्या है? विकार का मतलब मात्र बिगड़ना नहीं है। ये हमने बहुत सारे शब्द ऐसे उसको टेक इट ग्रांटेड, या जिसको हमने ग्रहण कर लिया, विकार मतलब खराब हो गया, व्यसन मतलब बेकार हो, नहीं। उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ हमें समझना है। विकारवत्वम, विकार यानी परिणमन, बदलाव, जो परिवर्तन है, परिणाम है, बदलाव है, तो वे कैसे संभव होगा? आप बच्चे थे क्या चंद्रेश जी? आप बच्चे थे कि बच्चा कोई अलग था, आप कोई अलग हो? वही क्रम क्रम से युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है जो स्वयं में बालक है। अगर वस्तु को हम सर्वथा नित्य ही रूप मानेंगे तो उन क्रमभावी भावों का, कौन से भाव? क्रमभावी, क्योंकि हमने पर्याय समझा था, याद है क्या? जो पर्याय को हमने समझा था तो क्रम भावी परिणामा पर्याया,
जो क्रम भावी परिणाम है उसको ही पर्याय कहा था। सहभुव गुणा क्रमवर्ती ना पर्याया, सहभावी गुण है और क्रमवर्ती पर्याय होती है। ऐसे क्रमभावी भावों का अभाव कैसे समझोगे? आप में बचपना है क्या? बचपन के हो गए चंद्रेश जी, बचपना है क्या? चला गया, कहाँ गया? उसमें ही विकार को प्राप्त कर लिया। जो कच्चा आम था उसका ही विकार पीला आम था, उसका ही विकार सड़ा हुआ आम था। आम हो कोई भी फल हो, कच्चा आम खट्टा था, हरा था, उसका ही विकार क्या हुआ? पीला मीठा आम हुआ। पुनः और विकार क्या हुआ? उसका ही सड़ना, ये उसका तीसरा विकार, तीसरी पर्याय हो गई। मात्र सड़ना विकार नहीं है, कच्चे से पक्का बना, पक्के से वह सड़ गया, ये सब कुछ परिवर्तन रूप विकार था। अगर ऐसे क्रम भावी भावों का अभाव, हरे आम का क्या हुआ? हरे आम का अभाव हुआ और पीले आम का सद्भाव हुआ। कहीं बाहर से पीलापन आया, कहीं वहाँ से हरापन बाहर चला गया, नहीं गया। वही हरा पीला हो गया, वही खट्टापन मीठापन हो गया। ये क्रम भावी भावों का अभाव होने से विकार कहाँ होगा? अगर नित्य मानोगे तो। विषय समझ में आ रहा है? नित्य मानेंगे तो विकार परिवर्तन परिणाम कहाँ होगा? जबकि मैं प्रति समय प्रति घंटा परिवर्तन देख रहा हूँ। देख रहे हैं क्या? प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। भले ही हम एक दिन में नहीं समझ पा रहे हैं, पर 2, 4, 6 महीने में तो हमें अपना स्वयं का भी परिणाम समझ में आता है कि नहीं? अगर ऐसा मानोगे कि नहीं वस्तु तो वास्तव में नित्य ही है, तो ये जो क्रमभावी भाव चल रहे थे, ठीक है, आपको शरीर नहीं समझ में आ रहा है, अपने परिणाम बदलते समझ में नहीं आते। प्रति समय जो क्रमभावी भाव हो रहे एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उसका अभाव हो जाएगा। तो मुझे 3 बजने को 10 मिनट कम थे जब कक्षा प्रारंभ की थी, जो हमने समझना प्रारंभ किया था वो अभी समझ गए कि नहीं? चंद्रेश जी कल कह रहे थे, महाराज जी अभी अभी तो ऐसा लग रहा था कि समझ रहे हैं कुछ। कह रहे थे सुबह, अभी अभी तो कई दिनों बाद तो लग रहा था महाराज जी समझ रहे थे। मतलब क्या हुआ? कुछ दिन पहले हम इस विषय को नहीं समझते थे, तो वह परिणमन हुआ। अगर नित्य मानेंगे तो वह परिणमन विकार अभाव होना पूर्व पर्यायों का संभव नहीं है। पुनः और कहते हैं सिद्ध जीवों में ज्ञान की अपेक्षा से केवल ज्ञान की जो प्रति समय उनकी परिणमन चल रहा है, उनमें प्रति समय जो नया नया सुख का वेदन चल रहा है। पहले भी एक बार शायद मैंने कहा था, सिद्ध भगवान कभी भी बासा सुख नहीं भोगते। सुख रोटी भोजन की बात नहीं, जो सुख एक क्षण उनने भोग लिया है वह पुनः तत्जन्य सुख नहीं, और सुख प्रति समय उनका भिन्न भिन्न है सुख ही। अनंत सुख की व्याख्या कैसी होगी फिर? अनंतता किस बात की होगी? अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय उनके पास है। शेष भी सब अनंत अनंत है। एक बार उन्होंने जो भोगा है, सुख हो शक्ति हो, वह पुनः उसको नहीं भोगते। उसका अभाव हो गया, व्यय हो गया। नई पर्याय उस सुख की, ज्ञान की, वीर्य की, सब कुछ प्रति समय उत्पन्न हुई, पुरानी मिट गई। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है। आगम में 4 प्रकार की पर्यायों की व्याख्या की है, पर वह भी पर्याय हमने पिछली कुछ गाथाओं में समझी थी, याद है? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव, विभाव, उनको आचार्य भगवंत ने और 4 प्रकार से समझाने का प्रयास किया, जिनको जो अनादि निधन
बहुत अच्छे से समझना चार पर्यायों को, जबकि यहाँ विषय नहीं पर संक्षेप में समझना। अनादि निधन, अनादि अनंत, अनादि निधन या नहीं, अनादि अनंत, अनादि शांत, आदि शांत और आदि अनंत। ये चार पर्याय भले ही कही गई है, पर केवल ज्ञान रूपी सिद्ध पर्याय वह आदि तो है पर उसका अंत नहीं है। भले ही उस द्रव्य पर्याय का अंत नहीं है, क्योंकि दो पर्याय गुण और द्रव्य, द्रव्य पर्याय का वहां अंत नहीं है सिद्ध पर्याय में, पर गुण पर्याय का तो परिणमन चल ही रहा है, क्योंकि पर्याय यानी गुण का या द्रव्य का विकार है। द्रव्य पर्याय, द्रव्य रूप परिणमन नहीं है, द्रव्य पर्याय नहीं बदल रही सिद्धों की, पर गुण पर्याय प्रति समय, प्रति पल, प्रति मिनट बदल रही है, इसलिए वह भी नित्य नहीं है। सिद्ध भगवान भी नित्य है क्या? सिद्ध भगवान नित्य नहीं है क्या? ज्ञान, गुण, सुख, वीर्य आदि की अपेक्षा से वह नित्य नहीं है, पर सिद्ध पर्याय जो द्रव्य पर्याय है उसकी अपेक्षा से कथनचित नित्य है, इसलिए सर्वथा नहीं कह रहे। सर्वथा का निषेध कर रहे हैं, विकार नहीं बन पाएगा। व्यंजन पर्याय में भी हो सकता है, पर गुणों रूप पर्याय होगा, गुण रूप पर्याय होगा। द्रव्य उसका जो फिजिकल था या उसका जो द्रव्यता थी उसमें परिणमन नहीं होगा। आया समझ में माँ? वह गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, सादि अंत, आदि अंत आदि अनेक पर्यायों से उसके परिणमन को हम समझ सकते। आगे पढ़ते हैं। सर्वथा क्षणिकस्य च तत्वतः प्रतिविज्ञान भावात् कुत एक संतानत्वम्। मिल गया? सर्वथा क्षणिकस्य च तत्वतः प्रतिविज्ञान भावात् कुता एक संतानत्वम्। समझ में आया? कुछ कुछ शब्द आए क्या समझ में? सर्वथा क्षणिक मानने से जो तत्व का प्रतिविज्ञान है, क्या है? प्रतिविज्ञान हमने समझा था, याद है किसी को? प्रतिविज्ञान कौन सी कक्षा में पढ़ा था, कब पढ़ा था? तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में हमने जब मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, याद आ गया क्या थोड़ा सा? उस समय हमने समझा था तर्क, अनुमान, उसके साथ साथ प्रतिविज्ञान आदि उनके भेद भी हमने समझे थे। याद आ गया? जो पूर्व में हमने देखा था या पूर्व के संस्कारों को याद करना ये मात्र स्मृति थी। स्मृति में आ गया, अरे वो 3 बजे क्लास थे, आज 2:30 बजे जाना था, ये स्मृति हो गई। फिर जब इस पंचास्तिकाय के गाथाओं को, सूत्रों को समझ रहे थे, तब माँ याद आ गया, हाँ 2003 में भी तो हमने पंचास्तिकाय पढ़ा था, तब भी इसी विषय को आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी समझा रहे थे। ये क्या हुआ? प्रतिविज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान, सामने वस्तु और पुरानी स्मृति, सामने वाली वस्तु और पुरानी स्मृति, इन दोनों का जो जोड़ ज्ञान होता है उसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। समझ में आया? इसको विस्तार से हमने कार्यशाला में तत्वार्थ सूत्र के समझा था। स्मृति यानी मात्र पुरानी बात याद आना, पर उस ग्रंथ को, उन महाराज को, उस विषय को सामने आते हुए देखकर पुरानी बात याद आना, ऐसा जो जोड़ ज्ञान होता है उसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। समझ में आया? स्मृति के साथ साथ साक्षात दर्शन होना, उस वस्तु के प्रतीति होना, उन दोनों के जोड़ ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। संस्कारात् बोध निबंधन का तदित्यकारा स्मृति, ये स्मृति की परिभाषा हो। संस्कारों से याद आ जाना ये स्मृति हो गई। और उस स्मृति के साथ साथ सामने वाली वस्तु को देखकर, अब जैसे यहाँ से हमारा विहार होगा, फिर कभी माँ कोई चंद्रेश जी आएंगे, अरे ये तो महाराज जी थे जब कोरोना के काल में वह 9 महीने रुके थे, ये वही महाराज जी है। ये क्या हो गया? प्रतिविज्ञान हो गया। इस प्रतिविज्ञान का अभाव हो जाएगा अगर क्षणिक 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 मानोगे, सब नष्ट होने वाला है, सब अनित्य मानोगे, तो फिर
जो ये पढ़ने लिखने वाला था वह कौन है? बचपन में आपने माँ बाराखड़ी पढ़ी क्या? जानते बाराखड़ी? बचपन में पढ़ी है, तो जो बचपन में पढ़ी थी कौन सी स्लेट में पढ़ी याद है? वो याद नहीं है। कैसी थी वो भले ही याद नहीं, पर बाराखड़ी याद है क्या? अगर आप क्षणिक है, अगर आप पंडित जी क्षणिक है, प्रति समय नष्ट ही हो रहे थे, तो जो पढ़ने वाला था वो कोई और था, अभी सुनने वाला कोई और है। ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं है। ये अक्षर देख के हमें याद आता है, ये तो अक्षर हमने बचपन में इस बाराखड़ी को पढ़ा है। यही प्रतिविज्ञान है। अगर वस्तु को, तत्वों को सर्वथा क्षणिक यानी प्रति समय नष्ट ही होने वाले मानेंगे, तो प्रतिविज्ञान का अभाव होने से एक संतान नहीं बनेगी। संतान यानी समझना, संतान यानी मात्र जो घर में पुत्र पुत्रियों को जन्म देना, उतनी संतान नहीं। ये कार्यों की संतान नहीं बन पाएगी। अगर क्षणिक मानेंगे तो आप तो बचपन के रहे नहीं। रहे क्या? आप जो बचपन में थे वह रहे क्या? नहीं रहे क्या? नहीं रहे क्या? अगर नहीं रहे होते तो बचपन में आपका नाम कुछ रखा था, निहाल चंद जी, याद है क्या? आप तो वो बच्चे नहीं ना। आप बच्चे क्या? बच्चे हो क्या? नहीं है, फिर निहाल चंद कैसे हो? किसी 55 साल के व्यक्ति का नाम, 60 साल के व्यक्ति का नाम निहाल चंद रखा था कि बच्चे का? बच्चे का रखा था ना, तो आप बच्चे ना। समझना, जो बालक था उसका ही नाम निहाल चंद रखा था, पर वही बालक बड़ा हुआ है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो वही वस्तु है, ऐसी संतान नहीं चलेगी। निहाल चंद जी की संतान मात्र मनोज की संतान कोई और, ये बात नहीं चल रही। आपकी स्वयं की संतति धारा, जो प्रवाह चल रहा है, वह खंडित हो जाएगा। हाँ, बौद्ध बन जाओगे, नित्य मानोगे तो सांख्य बन जाओगे, और अनित्य ही मानोगे सर्वथा तो बौद्ध बन जाओगे। इसलिए समझा रहे, क्योंकि उनके यही कहना है, वो मात्र संस्कार संतति चलती है, पर कैसे चलेगी? अगर तुम अपने आप को क्षणिक ही मान लोगे तो प्रतिविज्ञान का अभाव होने से एक संतानत्वम कुता, एक संतान बना कहाँ से बनेगा? कुछ तो धारा प्रवाह होना चाहिए। जो बचपन में पढ़ा था, जो बचपन में नाम रखा था, जो क्षणिक मानते हैं, उनके यहाँ वह सिद्ध नहीं होता। अभी कक्षा पूरी होगी, माताओं कहाँ जाओगे? माताओं कहाँ जाओगे? पड़ोसी के, अड़ोसी के, किसके घर में जाएंगे? वो तो चले गए ना। जो वस्तु है, द्रव्य है, पंडित जी क्षणिक है। जो आया था वो जाएगा नहीं। समझना सिद्धांत क्षणिकवादियों का, जो आया था वो तो 1 मिनट में नष्ट हो गया। दूसरा ही कोई जाएगा तो दूसरा जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी घर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर नहीं जाएगा मतलब तुम्हारे वैसे संस्कार है, एक संतति है। समझ में आया? ये एक संतति का अभाव बन जाएगा अगर प्रतिविज्ञान नहीं होगा और सर्वथा क्षणिक मानोगे तो। सर्वथा की बात चल रही है। हम कथनचित नित्य, कथनचित क्षणिक दोनों मानते, पर कथनचित है सर्वथा मानने पर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? सर्वथा नित्य मानेंगे तो परिणमन घटित नहीं होगा, और सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो प्रतिविज्ञान और एक संततिपना नहीं बनेगा। आगे कहते हैं, ततः प्रतिविज्ञान हेतु भूतेन किंचित स्वरूपेण द्रव्यालंबनमानं काभ्याञ्चित् क्रम प्रवृत्ताभ्यां स्वरूपाभ्यां प्रलीयमानमुपजायमानं चैक कालमेव परमार्थस्त्रितयमवस्थां विभ्राणं वस्तु सदवबोधम्।
समझ में आया? मिल गया? समझा तो मैं दे दूंगा। ततः प्रतिविज्ञान हेतुभूतेन किंचित स्वरूपेण द्रव्यम आलम्बनमानं काभ्याम चित क्रम प्रवृत्ताभ्याम स्वरूपाभ्याम प्रलीयमानम उपजायमानम चैकक कालम एव परमार्थतः त्रितयीम अवस्थाम बिभ्राणम वस्तु सद्वबोध्यम। अब अर्थ समझते हैं। ततः यानी अभी जो प्रतिविज्ञान समझा, किसे समझा? प्रतिविज्ञान क्या है? स्मृति और दर्शन, इन दोनों का जोड़ रूप ज्ञान प्रतिविज्ञान है। अब यहाँ कह रहे हैं इसलिए प्रतिविज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई प्रतिविज्ञान हो रहा है ना, तो जिसमें प्रतिविज्ञान होगा उसमें कुछ ना कुछ ध्रुवता होगी। ध्रुव यानी कुछ ना कुछ नित्य तो होगा, कुछ ना कुछ ध्रुवता तो होगी। इसलिए प्रतिविज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई, क्या कहा? प्रतिविज्ञान हेतुभूतेन किंचित स्वरूपेण, किसी स्वरूप से, किसी प्रकार से द्रव्य आलंबनम, द्रव्य का आलंबन लेते हुए काभ्याम चित क्रम प्रवृत्ताभ्याम, किसी चित क्रम प्रवृत्ति के कारण से। समझ में आ रहा है क्या? पुनः समझना, प्रतिविज्ञान क्या होता है? पुरानी स्मृति और वर्तमान के वस्तु का दर्शन। तो सामने वस्तु दिख रही है तो कथनचित द्रव्य है कि नहीं? ये निहालचंद जी चंद्रेश है जिनने कल मंगलाचरण किया था, तो कल किया था, आज दिख रहे हैं, मतलब कुछ तो द्रव्य है, कुछ तो नित्य है। तो उस प्रतिविज्ञान के निमित्त से हमने किंचित स्वरूप ने, किसी स्वरूप से, जरूरी नहीं है कि ज्ञान के ही अपेक्षा से, गुण की, द्रव्य की, किसी भी अपेक्षा से द्रव्यम आलंबन मानम, द्रव्य का आलंबन लेने से वह उसको समझा। फिर काभ्याम चित क्रम प्रवृत्ताभ्याम, किसी क्रम प्रवृत्ति के निमित्त से, काभ्याम यानी किसी क्रमवर्ती प्रवृत्ति या क्रमवर्ती स्वरूपों के क्या होने से, प्रवृत्ताभ्याम स्वरूपाभ्याम प्रलीयमानम उपजायमानम, प्रलीय यानी नष्ट होना, उपजायमानम यानी उत्पन्न होना, प्रलीय यानी नष्ट होना, और क्या लिखा? उपजायमानम यानी उत्पन्न होना। किसी क्रमवर्ती स्वरूप के नष्ट होने से तथा किसी क्रमवर्ती स्वरूप के उत्पन्न होते हुए चेक एक कालम एव, उसी काल में परमार्थतः त्रितयीम अवस्थाम, कैसी अवस्था है? 3 प्रकार की अवस्था, 3 अवस्थाओं को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर समझना कि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप बताने के लिए ये सब कुछ भूमिका चल रही है। समझ में आया क्या? किसी भी स्वरूप से यहाँ पर प्रतिविज्ञान अगर हम वस्तु का मान रहे हैं तो प्रतिविज्ञान के निमित्त से उसमें कुछ ना कुछ द्रव्य है, कुछ ना कुछ द्रव्य है, तभी तो प्रतिविज्ञान हो रहा है। और उसके साथ साथ प्रतिविज्ञान के बाद भी कुछ अन्य प्रकार से काभ्याम चित क्रमवर्ती, किस प्रकार से? जो क्रमवर्ती स्वरूप है यानी पर्याय रूप समूह। क्रमवर्ती को हमने पर्याय रूप समझा था क्या? कुछ क्रमवर्ती स्वरूप की अपेक्षा से प्रलीयमान यानी नष्ट भी होता है, और किसी अन्य क्रमवर्ती प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हुए कब? च एक कालम एव, एक ही काल में, दोनों का काल भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, एक ही काल में, एक ही काल में बिल्कुल परमार्थतः, परमार्थ दृष्टि से त्रितयीम, त्रि यानी 3,
तीन प्रकार की अवस्था, त्रितयम अवस्थाम बिभ्राम वस्तुम सद्वबोधम। वस्तु कैसी है? कथनचित प्रतिविज्ञान के निमित्त से द्रव्य होते होते एक ही समय में, उसी समय में, उसी काल में परमार्थतः किसी अन्य क्रमवर्ती प्रवृत्ति, क्रमवर्ती स्वरूप के निमित्त से वह कैसी है? प्रलीयमान और उपजायमान, नष्ट भी होने वाली है, उत्पन्न भी होने वाली है। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी विज्ञान की दृष्टि से द्रव्य है और क्रमवर्ती के निमित्त से वही उत्पाद व रूप होने से एक ही समय में परमार्थतः उस वस्तु को कैसे जाने हम? त्रितयम, तीन रूप जानेंगे, तीन स्वरूप जानेंगे, तीन प्रकार से जानेंगे। है कितनी वस्तु? है कितनी सत्ता? अस्तित्व, सत्ता, वस्तु, द्रव्य एक होने पर भी तीन प्रकार से क्यों है? क्योंकि द्रव्य पृथ्वी विज्ञान के निमित्त से और क्रमवर्ती जो भाव थे, स्वरूप था, उसमें नष्ट होना, उत्पन्न होना होने से वह तिगुनी है, तीन गुण वाली है। कौन? वस्तु या सत्ता, अस्तित्व, वह तीन गुण वाली है, तीन अंश वाली है। त्रितयम, तीन प्रकार की, तीन अंश वाली, तीन गुणी है। ऐसी अवस्था को धारण करने वाली सत अवबोधव्यम, सत को जानो। सत यानी कल समझा था सत, सत्ता, सत्वम, अस्तित्व। सत यानी अस्तित्व, सत्ता। तो यह सत्ता वस्तु की कैसी है? तीन गुण वाली, तीन प्रकार वाली, तीन भेद वाली। कौन सी कौन सी? एक ही समय में, एक ही काल में, जिस काल में वस्तु द्रव्य है उसी काल में उत्पाद व स्वरूप है, पर दोनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। बहुत अच्छे से समझना, दृष्टांत से भी समझने का प्रयास करेंगे। जो पृथ्वी विज्ञान हमने समझा, उस पृथ्वी विज्ञान से ये चंद्रेश जी कौन हैं? मां पुनः ये पंचास्तिकाय ग्रंथ जो 2003 में पढ़ा था, ये वही पंचास्तिका है जो 2003 में पढ़ा था। ये पृथ्वी विज्ञान के निमित्त से पंचास्तिकाय द्रव्य हो गई, पर काल के परिणमन की अपेक्षा से 2003 और 2020 काल का परिणमन हुआ, सन बदला, व्याख्यान करने वाला बदला, स्थान बदला, पर ग्रंथ वही है, इसलिए द्रव्य है। पर काल का परिणमन, कहीं काल का परिणमन बाहर अन्य स्थान पे हुआ और ग्रंथ यहाँ रहा क्या? नहीं। जहाँ काल का परिणमन वही ग्रंथ, उसका क्षेत्र भी, उसका काल भी, दोनों का एक ही था। दोनों का किसका? जो द्रव्य था उसका और जो उत्पाद व रूप था उसका, दोनों का काल एक ही साथ था। चक्रे जी, जब आप जन्मे थे तब कितने बड़े थे? छोटे से ही थे। तो आप जो छोटे से थे वही बड़े हुए कि और कोई बड़ा हुआ? आप ही बड़े हुए। तो आप चक्रे जी या चंद्रे जी या जो निहाल चंद जी है वे ही बड़े हुए। तो निहाल चंद जी पृथ्वी विज्ञान के निमित्त से द्रव्य हुए। निहाल चंद जी पृथ्वी विज्ञान के निमित्त से द्रव्य हुए, पर उनकी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था ये उसी समय में बदली जिस समय में आप निहाल चंद जी थे। जिस समय में निहाल चंद जी थे उसी समय में बदलाव हुआ कि आधे घंटे पहले निहाल चंद जी थे और फिर आधे घंटे बाद उत्पाद व्यय हुआ। तीनों एक साथ हुए। अब आया समझ में एक समय में कैसे काम बना? अपेक्षा मात्र भिन्न है, वस्तु तो वही है ना।
वस्तु, हाँ अविची मरण के तो बहुत सारे हम नाम ले सकते हैं, पर वस्तु के विषय को समझना दृष्टांत सही है, पर एक समय में कैसे हुआ, एक ही काल में, हाँ एक ही काल में एक ही समय में उत्पाद व्यय रूप भी है, द्रव्य रूप भी है। उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय से हो गया और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य हो गया। यहाँ आचार्य भगवंत नय ना कहते हुए अन्य अपेक्षाओं से समझाने का प्रयास करें, क्योंकि पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक की व्याख्या पिछली गाथाओं में हो गई। अब आचार्य भगवंत उसे अन्य प्रकार से समझा रहे। जो प्रतिविज्ञान से सर्वथा क्षणिकता का निषेध किया, इसी प्रतिविज्ञान के हेतु से किसी स्वरूप से, किसी एक स्वरूप से, ये पक्का मान लेना, किसी एक स्वरूप से प्रतिविज्ञान में का होने के कारण वह द्रव्य का आलंबन लेने से वह द्रव्य है, नित्य है, पर वही जो नित्य है वही द्रव्य है, वही उसी समय में, दो बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वही वस्तु, वही सत्ता और उसी समय में, उसकी सत्ता भी भिन्न नहीं है, उसका समय भी भिन्न नहीं है, उसी समय उसी वस्तु में ही क्या हो रहा है, किसी अन्य क्रम भावी निमित्त से, किसी अन्य गुण, क्योंकि एक वस्तु में कितने धर्म, एक वस्तु में कितने गुण, अनंत धर्मणस्तत्वम, वस्तु कैसी है, अनंत धर्मणस्तत्वम प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मना, अनंत धर्मों से युक्त ऐसी ये वस्तु है, तो किसी एक गुण की, किसी एक धर्म की अपेक्षा से द्रव्य है, और किसी अन्य द्रव्य की अन्य अपेक्षा से जो क्रमभावी होती है, उन्हीं की अपेक्षा से उसी काल में उसी वस्तु में उत्पाद व्यय रूप होने से वह वस्तु तीन गुणी है, तीन प्रकार की है, तीन स्वरूप है। समझ में आया? उसी समय में उसी वस्तु में ये भले ही हमें भिन्नता दिख रही है, पर काल भेद नहीं है। आया समझ में? वस्तु को तीन गुण वाली या तीन अंश वाली, तीन रूप वाली क्यों कहा? उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों को किसी किसी अन्य गुणों की अपेक्षा से एक ही वस्तु में घटित करने से ये सब कुछ संभव है, पर ये तभी संभव है जब हम सर्वथा नित्य सर्वथा अनित्य नहीं मानेंगे तो। समझ में आया क्यों सर्वथा का निषेध किया? कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य मानोगे ना, तो ही ये वस्तु तीन प्रकार की, तीन गुण वाली यह सत वस्तु जानना चाहिए। आया समझ में? आगे पढ़े, अगली पंक्ति को पढ़ते। अतएव सत्ताप्युत्पाद व्यय द्रव्यात्मिका व बोधव्यः, इसलिए यह जो सत्ता है वह उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मिक होती है, ऐसा जानो। तीन गुण कौन से? उत्पाद व्यय और द्रव्य। इसीलिए अतएव, इसीलिए ये जो सत्ता है वह सत्ता भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक त्रिलक्षण से युक्त जानने योग्य है। बोधव्यम, बोधव्या यानी जानना चाहिए। कैसी जानो? तीन लक्षण वाली, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, ऐसे तीन लक्षण से जानना चाहिए। भाव भावाभाववतो हो कथंचित देक स्वरूपत्वात्, भाव अभाववतो कथंचित एक स्वरूपत्वात्, जो जो विशेषण गाथा में बताए थे याद है क्या? सत्ता सवपद था, सवस्वरूवा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुवत्ता सपड़िपक्खा हवदी इक्का। उत्पाद व्यय द्रव्य हो गया क्या? भंगुपाद धुवत्ता ये विशेषण समझ में आया क्या? सत्ता का विशेषण समझ में आया क्या? अस्तित्व के विशेषण चल रहे हैं। कल हमने सत्व, सत्ता इसको समझा था, फिर
आज हमने भंगुपाद ध्रुवत्ता यानी त्रिलक्षण वाले उत्पाद व द्रव्य को समझा। अब उसमें एक आखिरी शब्द है क्या? सपड़ी पक्का हवदी इक्का। तो इस इक्का विशेषण को समझा रहे। क्या कह रहे हैं? भाव भाववतो कथंचित देक स्वरूपत्वात्। भाव भाववतो कथंचित एक स्वरूपत्वात्। भाव और भाववान, भाव और भाववान दो शब्द समझ में आए क्या? पहले फिर एक पर पहुंचेंगे। भाव और भाववान, अग्नि उष्णता, उष्णता अग्नि। कल हमने समझा था मनुष्य मनुष्यत्व, जैन जैनत्व, इंसान इंसानियत, सत सत्व। एक भाव था, एक भाववान था। भाववान यानी उस भाव को धारण करने वाला। मनुष्य भाववान है, मनुष्यत्व भाव है। जैन भाववान है, जैनत्व भाव है। तो ये भाव और भाववान अलग अलग है कि एक है? अग्नि और उष्णता, ज्ञान दर्शन और जीव एक है, इसलिए एक है। भाव भाववतो यानी भाव और भाववान कथनचित एक ही स्वरूप होने से उसे एक्का कह दिया। नहीं आया समझ में क्या? भाव उसका गुण, भाव यानी उसका गुण, और भाववान यानी गुणवान, गुणी, गुण और गुणी, भाव और भाववान। जो वस्तु का भाव है वह भाव, और उस जिस वस्तु में है वह भाववान। मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य कौन हुआ? भाववान हुआ, और मनुष्यत्व भाव हुआ। उष्णता क्या हुई? उष्णता भाव हुआ, और अग्नि भाववान हो गया। शक्कर भाववान हुआ, और मिठास भाव हुआ। आया समझ में? बस यही तो बात है चंद्रे जी, यही समझना है। मात्र हर समय आचार्य भगवंत नए नए शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वही विषय है आधार आधे, व्याख्यान व्याख्ये, वाचक। घूम फिर के तत्व वस्तु तो उतनी ही है पंडित जी, व्याख्यान का और शब्दों का खेल चल रहा है। भाव और भाववान समझ में आया? गुण और गुणी, धर्म और धर्मी। वह भाव और भाववान कैसा है? जहां भाव होते हैं वही भाववान होता है, और जहां भाववान होता है वही भाव होता है। तो कथनचित दोनों एक हुए क्या? अग्नि और उष्णता दोनों एक हुए क्या? जीव और ज्ञान दर्शन एक हुआ क्या? कथनचित लिखा है, सर्वथा नहीं कह रहे आचार्य महाराज भी। कथनचित दोनों एक स्वरूपत्वाद, इक्का। इक्का कोई ताश के पत्तों का नहीं, एक का मतलब एक। तीन भी और एक भी। तीन क्यों? उत्पाद व द्रव्यात्मकम त्रिलक्षणा, और कथनचित भाव भाववतो एक होने से उसे एक का कहा। समझ में आया? गाथा के सत्ता के विशेषणों का व्याख्यान चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। समझ में आया तो आगे पढ़े। समझ में आया ना? आगे पढ़ते हैं। साच त्रिलक्षणस्य समस्तस्यापि वस्तु विस्तारस्य सादृश्य सूचकत्वादेका। पुनः उस एका को ही और समझा रहे। कैसे समझा रहे? साच त्रिलक्षणस्य, वही कौन? वह जो तीन लक्षण वाला। कौन? सत्ता का स्वरूप था ना, वस्तु का स्वरूप कैसा था? तीन लक्षण वाला। तीन लक्षण वाले समस्त वस्तु का जो विस्तार है वह सादृश सूचित करने के लिए सत्ता को एक के साथ आगे कह रहे हैं। क्या कहा? सादृश सूचकत्वात् एका। उस सादृश
सत्ता को बताने के लिए एक होते होते सर्व पदार्थ स्थिता च, क्या लिखा? सर्व पदार्थ स्थिता च। दूसरा शब्द गाथा का, गाथा का दूसरा शब्द सत्ता सव्वपयत्था, सर्व पदार्थमयी। क्यों कहा? सच त्रिलक्षणस्य, वही सत्ता तीन लक्षण की होने पर भी किस किस में है, किस किस में नहीं है? कौन से द्रव्यों में है, कौन से द्रव्यों में नहीं है? वह सभी द्रव्यों में है। वह एक है क्योंकि, कौन? वह एक है क्योंकि सभी सद्रव्यों में है। पुनः बहुत अच्छे से समझना। पहले एक समझ में आई क्या? दोनों एक होने से कथनचित उसको एक कहा। अब एक मान लिया तो एक है, तो वह एक है क्योंकि तीन लक्षण वाली सत्ता कौन से पदार्थ में है? सभी पदार्थों में है। सर्व पदार्था, सभी पदार्थों में है। तो पूरी सत्ता कितनी हुई? जब सभी, माना कि आपके भारत देश में इलेक्शन हुआ, माना कि, और दो ही पार्टी थी, माना कि सब माना कि चल रहा है, दो ही पार्टी थी, और जितने भी सीट थे लोकसभा के, उनमें सभी सीटों पर एक ही पक्ष कोई चुन के आया, तो उन सीटों का अलग अलग गणना होगी कि सत्ता क्या कहेगी? समझ में नहीं आया क्या? भारत में अनेक प्रांत हैं, अनेक लोकसभा के सीट है, माना कि वो 500 सीट है, सब माना कि चल रहा है, दो पार्टियां थी, 500 सीट थे, उन 500 के 500 में एक ही पार्टी जीत के आई, तो सत्ता किसकी बनी? एक ही सत्ता हुई कि नहीं? कोई विरोधी, अभी प्रतिपक्ष में बाद में पहुंचेंगे, इसका दृष्टांत समझने का प्रयास करो। पूरे भारत में कितनी सत्ता हुई? एक ही की सत्ता हुई। ऐसे ही सभी पदार्थों में, सभी सीटों पर तीन लक्षण वाली, उत्पाद वैध रूप वाली प्रत्येक वस्तु में है कि नहीं? तो सभी जितने तीन लोग को भारत मान लिया, तीन लोग को भारत मान लिया, 6 द्रव्यों को हमने वह भारत की अभी सीट्स मान ली, उन सभी में अलग अलग में, अपने अपने में तीन लक्षण वाली सत्ता है कि नहीं? तो पूरे तीन लोक में कितनी हुई? एक सत्ता हुई। दो प्रकार से एक को समझा रहे। भाव भाववान एक होने से भी एक है, और ये तीन लक्षण वाली सत्ता सभी पदार्थों में होने के कारण भी एक है। समझ में आया चंद्रेश जी? आया समझ में? दोनों प्रकार से भाव भाववान कथनचित एक होने से वह एक सत्ता हुई, और जो तीन लक्षण वाली, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तीन लक्षण वाली सत्ता का विस्तार कितना बड़ा है? तीनों लोक में जितनी वस्तु का विस्तार उतना उसका विस्तार। वस्तु विस्तार शब्द भी लिखा है, वस्तु विस्तार का सादृश्य, वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। सादृश्यता है कि नहीं? जैसी सत्ता किसी एक पेन में है, माना कि इस पेन में जो सत्ता है यही इसमें है क्या? सादृश्य सत्ता है क्या? ऐसी जो दो में है ऐसी इस जीव में है क्या? ऐसे ही आपके जीव में है क्या? ऐसी कह रहा हूं, मेरी सत्ता नहीं होगी, इसकी सत्ता भिन्न है, ऐसी है कि नहीं? जैसे इसमें उत्पाद वय द्रव्य है, ऐसे आप में है क्या? इसमें है क्या? इस कागज में है क्या? तो सब में वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करने वाली सत्ता सभी पदार्थों में स्थित है। सभी पदार्थों में है क्या? सभी पदार्थों में सादृश्यता है, इसलिए एक भी है। भाव भाववान होने से एक होने पर वही सत्ता सभी में होने से, वह उत्पाद व रूप होने से त्रिलक्षण वाली भी है। सभी पदार्थों में सादृश्यता बताने वाली है, इसलिए भी कैसी है? वह सर्वपयथा, सर्व पदार्थ व्यापी है। सभी पदार्थों में है कि नहीं?
कोई भी पदार्थ हो, कोई पदार्थ की कोई भी पर्याय हो, चाहे वह स्वभाव पर्याय हो चाहे विभाव पर्याय हो, सबकी सत्ता है, सबकी सत्ता है। कथनचित एक भी है, कथनचित सभी पदार्थ स्थित भी है। आया समझ में? कथनचित एक भी कहा, वह एक है क्योंकि तीन लक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य बताने वाली है, इसलिए सभी पदार्थों में भी स्थित है। एक ही सत्ता, मां एक ही सत्ता सभी पदार्थों में है। नहीं आया समझ में? अनेक सत्ताएं नहीं है। सभी सीट पर किसकी सत्ता भारत में? एक ही पक्ष की। भले ही सीट अलग है, वो खड़ा होने वाला व्यक्ति अलग है, सब विधायक अलग अलग चुन के आए, पर जो यूनिवर्सली या भारत रूप सत्ता कितनी हुई? एक ही सत्ता हुई। पर सभी सीटों पे है क्या? सभी सीटों पे पृथक पृथक होने पर भी एक है, क्योंकि सादृश्य है। ऐसे ये अस्तित्व, यह सत्ता सर्व पदार्थों में स्थित होने के बावजूद भी एक सी है, इसलिए एक है। एक सी है इसलिए एक है। क्या 500 सीट में एक ही विधायक जीता? 500 सीट पर एक ही व्यक्ति जीता? 500 लोग जीते भाई, पर 500 होने पर भी सत्ता एक ही पार्टी की थी। आया समझ में? इसलिए सभी पदार्थ स्थित भी है और एक भी है, एक भी है और सभी पदार्थों में स्थित भी है। आगे और कहते हैं, त्रिलक्षणस्य सदित्याभिधानस्य सदिति प्रत्ययस्य च सर्व पदार्थेषु तन्मूलस्यैवोपलम्भात्। आगे और कह रहे हैं, कैसी है? 3 लक्षण वाली है कि नहीं? 3 लक्षणस्य सत इति अभिधानस्य सद इति प्रत्ययस्य च सर्व पदार्थेषु तत् मूलस्य एव उपलम्भात्। क्या क्या कहा? जो सत्ता है, पहले तो हमने उसे 3 लक्षण वाली समझा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो ये 3 लक्षण वाली यानी यह सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक जानने के बाद भाव और भाववान से एक स्वरूप होते हुए उसको एक कहने के बाद फिर हमने उसे क्या कहा? सभी पदार्थों में स्थित है। क्यों कहा? क्यों कहा? उसका कारण यहां कह रहे हैं, क्योंकि उसके कारण ही, किसके कारण? सभी पदार्थों में होने के कारण से ही सर्व पदार्थों में 3 लक्षण की यानी उत्पाद व द्रव्य रूपी सत ऐसा कथन की तथा सत की प्रतीति की उपलब्धि होती है। उपलब्धि यानी प्राप्ति। उपलब्धि, प्रतीति, प्राप्ति समानार्थी शब्द है। पुनः समझना, 3 लक्षणस्य सत। सत कैसा है? उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, इसलिए कहा 3 लक्षणस्य सत। 3 लक्षणों से युक्त सत इति अभिधानस्य, अभिधान यानी जानने योग्य है। क्या है? 3 लक्षण वाला यह सत जानने योग्य है। सत इति प्रत्ययस्य च, उसका प्रतीति भी करनी चाहिए, उसका श्रद्धान भी करना चाहिए। किसका? सत का। कैसा है सत? उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य रूप सत को जानो। सद इति, सद इति प्रत्ययस्य, उसकी ही प्रतीति करो। च सर्व पदार्थेषु तत् मूलस्य एव उपलम्भात्, उसी को सभी पदार्थों रूप होता है। ऐसा जैसे तुमने श्रद्धान किया था वैसे ही उसको प्राप्त करो यानी उपलब्धि करो यानी जानो। बात इतनी सी ही कह रहे हैं, शब्द भिन्न भिन्न हैं, पर कहना आचार्य महाराज यही चाहते हैं कि ये सब कुछ आप इसको सतरूप जानो। किसको?
तीन लक्षण वाली एक सभी पदार्थों में स्थित जो है वही सत है, सत है, सत है। वही क्या है? सत जानो, सत की अनुभूति करो और सत को प्राप्त करो। कहीं प्राप्त करना नहीं है, कुछ अलग से अनुभूत नहीं करना है, मात्र जानना, अनुभूति करना और प्राप्ति करना, यानी ज्ञान में प्राप्त करो। समझ में आया क्या? उस तीन लक्षण वाले सत को जानो, तीन लक्षण वाले सत की प्रतीति यानी अनुभूति करो और उसी को प्राप्त करो। किसमें? अपने भीतर धारण करो, ग्रहण करो, ज्ञान के भीतर उसी सत को जो तीन लक्षण वाला है। ऐसे ही, क्योंकि उसी कारण से ही वह सभी पदार्थों में प्राप्त होता है। किस कारण से? तीन लक्षण तो है, पर तीन लक्षण वाली सत्ता सभी में क्यों है? क्योंकि सर्वपहत था। सभी पदार्थों में एक सादृश होने से हम उसको ही सभी द्रव्यों में, सभी वस्तु में सत स्वरूप ग्रहण करेंगे, प्रतीति करेंगे और उसको ही प्राप्त करना है, करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर लिखा, उसको ही आप जानो, अनुभूति करो और उसकी वहीं पर प्रतीति होती है। और क्या कह रहे हैं? और आगे कहते हैं स विश्वरूपाच विश्वस्य समस्त वस्तु विस्तारस्य अपि रूपै स्त्रीलक्षणे स्वभावौ सह वर्तमानत्वात्। वह वर्तमान में भी कैसी है? स विश्वरूपा। अगले विशेषण को समझा रहे हैं। स विश्वरूपाच विश्वस्य समस्त वस्तु विस्तारस्य अपि। कैसा है उसका विस्तार? समस्त वस्तु में विस्तार है क्या? सत्ता का, सत का, अस्तित्व का। सभी वस्तुओं में विस्तार होने पर भी, होने के कारण से, और विश्व जो बना है, तीन लोग जो बना है, किससे बना है? इन्हीं छह द्रव्यों से, इन्हीं वस्तुओं से बना है। तो हमने कह दिया कि सभी सीटों पर ये पार्टी चुन के आई है और कह दिया भारत में ये पार्टी चुन के आई। कुछ अंतर हुआ क्या? 500 सीट पर ये अमुक अमुक पार्टी जीत के आई है और पूरे भारत में निर्विरोध ये पार्टी जीत के आई। बात क्या हुई? एक ऐसे ही हुई। प्रत्येक वस्तु में, सभी पदार्थों में और सभी पदार्थों से तो विश्व बना है। तो पूरी सत्ता कैसी हो गई? सविश्वरूपा, विश्वरूप हो गई। तो पुनः उसे कहते हैं और वह जो सत्ता विश्वरूप है, क्योंकि वह विश्व के अनेक रूपों से सहित, यानी समस्त वस्तु विस्तार के त्रिलक्षण वाले स्वभावों से सहित होती है। ये भूलना नहीं, हर बार त्रिलक्षण बार बार कहा है, क्योंकि वो तो हमने ग्रहण कर लिया है, इसलिए हर बार नहीं कह रहे। पर आचार्य महाराज उसे हर बार समझाने का प्रयास करे। क्या कह दिया? विश्वरूपा समस्त वस्तु विस्तारस्य रूप लक्षणे स्वभाव रूप ही त्रिलक्षणे। कैसा लक्षण? तीन लक्षण वाली स्वभाव सह वर्तमानत्वात्, स्वभावों से ही वर्तमान होती है। वर्तना परिणमन करती है। प्रत्येक वस्तु विश्व रूप से है, सत्ता विश्व रूप से है। क्यों सत्ता विश्व रूप क्यों है? क्योंकि तीन लक्षण वाली सत्ता सभी वस्तु में विस्तार को प्राप्त है और उन सभी वस्तुओं से ही हमारे लोक का विस्तार है, हमारे विश्व का विस्तार है। समझ में आया? विश्व किससे बना? छह द्रव्य समस्त पदार्थों से। तो ये समस्त पदार्थों में तीन लक्षण वाली सत्ता होने से वह सत्ता विश्वरूपी हुई। क्या हो गई? एक सीट पर जीत के उन्होंने सब मिलकर एक को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही सविश्वरूपा, वह सभी विश्वों में व्याप्त होने से उसे सविश्वरूपा कहा। अगला विशेषण अनंत पर्यापज्जाया, उसको कहते हैं अनंत पर्याया चानंताभिर द्रव्य पर्याय व्यक्तिभिर स्त्री लक्षणाभि परिगम्य मानत्वात्। अनंत पर्याय,
च अनंत भीर द्रव्य पर्याय व्यक्ति भी स्त्री लक्षणा भी परिगम्य मानत्वात्। जो ये सत्ता है कैसी है? अनंत द्रव्य है क्या? द्रव्यों की संख्या अनंत है कि 6? द्रव्यों की संख्या अनंत है कि 6? हमने इस पे कई बार चर्चा की है, मां याद करो। अनंत द्रव्यों की संख्या पूछ रहा हूं, द्रव्यों के प्रकार नहीं। द्रव्यों के प्रकार 6 है, पर द्रव्यों की संख्या अनंत अनंत प्लस अनंत प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस असंख्यात। नहीं आया समझ में? अनंत अनंत पुद्गल, अनंत जीव, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात काल, इन सबको मिलकर सबसे बड़ी संख्या अनंत अनंत हुई। ऐसे अनंतानंत द्रव्यों की पर्याय कितनी होंगी? सबकी एक एक भी मानो, होती अनंत है पर सबकी एक एक भी मानो तो कितनी हो गई? अनंत पर्याय हो गई। यहाँ यही समझा रहे हैं कि ये कैसी है अनंत पर्याय? वह सत्ता अनंत पर्याय में है, क्योंकि त्रिलक्षण वाली अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। कौन? ये सत्ता अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्त है, प्रकट है कि नहीं? शक्ति की अपेक्षा से अनंतता की बात नहीं करे, वो तो है, पर व्यक्त भी जब अनंत द्रव्य है तो उनकी अनंत पर्याय तो अपने आप हो गई। तो ऐसे अनंत पर्यायों में उसकी सत्ता है क्या? सत्ता द्रव्य में है कि पर्याय में? सोच समझ के बोलना। सत्ता द्रव्य में है कि पर्याय में? द्रव्य में है कि पर्याय में? दोनों में है, क्योंकि द्रव्य से रहित पर्याय, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होती। ये एक एक शब्दों पर कुंद कुंद स्वामी ने पंडित जी आगे की गाथाएं दी है। आगे जो पज्जे विजुजम दव्वम आदि आदि जितनी गाथा है, इसी का पूरा एक एक शब्दों को उठाकर विस्तार से व्याख्यान किया। तो यहां समझना अनंत पर्याय क्यों? क्योंकि अनंत पर्यायात्मक द्रव्य है और अनंत द्रव्यात्मक लोक है। अनंत द्रव्यात्मक लोक है और अनंत पर्यायात्मक द्रव्य है। इसलिए सत्ता कैसी हुई? ये 3 लक्षण वाली सत्ता भी अनंत पर्याय रूप हुई। समझ में आया? अनंत पर्याया परिगम्य मानत्वात्, जानने योग्य है। परिगम्य मानत्वात्, व्याप्त है। परिगम्य, गम्य का दोनों प्रकार से अर्थ होता है, जानना भी और व्याप्त करना भी। ऐसी व्याप्त करने वाली है और जानने वाली है। एवं भूतापि सा न खलु निरंकुशा किंतु सप्रतिपक्षा। ये जितने भी विशेषण कहे हैं ना, अभी तक सत्ता को जितने प्रकार से हमने समझा है ना, वह वास्तव में निरंकुश नहीं है, निरंकुश निरवयव नहीं है। वह कैसी है? किंतु सप्रतिपक्षा, अपितु प्रतिपक्ष के साथ साथ है। मतलब ये मत समझ लेना कि सत्ता अकेली ही है। वह जो सत्ता है, वह जो सत है, अपने आप में प्रतिपक्ष को लिए है। चाहे महासत्ता हो, चाहे अवान्तर सत्ता हो, सत्ता है तो वहां प्रतिपक्ष भूत किसी की असत्ता है। जहां सत्ता है वहां किसी की असत्ता है। जो भारत में एक पार्टी जीती थी, उसी में दूसरे की असत्ता है क्या? उसी भारत में एक पार्टी की सत्ता, दूसरी की असत्ता। महासत्ता, अवान्तर सत्ता। अब समझ में आएगा इतनी मेहनत चंद्र जी शुरू की गाथाओं में क्यों की थी। अब नहीं कहना एमए की पढ़ाई नर्सरी में कराई थी। तब की बात तब नहीं आती समझ में, अब समझ में आ रही है। हम भी यही सोचते थे, आप कोई नए नहीं हो। हमें भी जब आचार्य जी पढ़ाते थे तो हम भी ऐसे ही सोचते थे, कहाँ लेके बैठ गए, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। पर तब की बात अब समझ में आ रही है।
कि कितनी मेहनत करके जो समझाया था पढ़ाया था वो आज पंडित जी काम में आ रहा है। अथक मेहनत करके जो पढ़ाया था, तब जैसे अभी शुरू शुरू में सब ऊपर से जा रहा था। कल परसों भी कोई 2-3 युवा बैठे थे, कह रहे थे महाराज जी आप बोल रहे थे सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर मात्र एक शब्द समझ में आया पूरे 1 घंटे के इसमें, समाधि और समाधि मरण 2 शब्द समझ में आए। मैंने कहा कुछ तो ना आया समझ में, 2 शब्द भी आए समझ में, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, कम से कम चंद्रे जी इतना निर्णय जीवों को होना चाहिए, उनके अहंकार को ठेस लगनी चाहिए कि ऐसा भी कोई ज्ञान है जहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं, ऐसा भी कोई वस्तु व्याख्यान है जिसको मैंने आज तक नहीं समझा है। नहीं तो आधा ही समझकर सब कुछ पंडित बनना चाहते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। सप्रतिपक्षा कैसी है? महासत्ता में असत्ता है, महासत्ता में अवान्तर सत्ता है क्या? सोच समझ के बोलना। महासत्ता में जो अवान्तर सत्ता है उसकी सत्ता है क्या? महासत्ता में अवान्तर सत्ता है क्या? नहीं है। महासत्ता में अवान्तर सत्ता नहीं है, अवान्तर सत्ता में भी महासत्ता नहीं है। बताऊंगा, अभी समझाने वाले आगे, इसलिए पहले ही प्रश्न पूछ लिया। महासत्ता में अवान्तर सत्ता की असत्ता है और अवान्तर सत्ता में महासत्ता की असत्ता है। प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष दोनों बिल्कुल साथ है, भाव और भाववान की अपेक्षा से, पर फिर भी महासत्ता भिन्न है, अवान्तर सत्ता भिन्न है। समझ में आया क्या? एक ही है मालिक, फिर भी एक ही मालिक है, फिर भी सभी विश्व में घूमने वाली प्रतिपक्का इक्का। बहुत गहरे रहस्य, बहुत गहरे रहस्य है। जब पढ़ने और चिंतन करने बैठ जाओ ना तो लगता ही नहीं है समय हो गया। लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। पढ़ते हैं आगे, समझना है पूरा भी तो करना है अपन को 15-20 मिनट में। आओ पढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे? सप्रतिपक्ष। आगे करते हैं, प्रतिपक्षो या सत्ता सत्ता सत्ताया अत्रिलक्षणत्वं त्रिलक्षणया अनेकत्वमेकस्या एक पदार्थ स्थितत्वं सर्व पदार्थ स्थितया एक रूपत्वं सर्व विश्वरूपपाया एक पर्यायत्वं अनंत पर्याया इति। कैसा है प्रतिपक्ष? प्रतिपक्षो ही, यह सत्ता लिखा है क्या? वहां यह सत्ता संधि हुई है। ही और असत्ता, ई वर्णो यम सवर्णो नच परलोपा, कार्तन सूत्र है, कार्तन व्याकरण का सूत्र है। ई के बाद अ आने पर उसका य हो जाता है, पर का लोप नहीं होता। तो इस सूत्र के अनुसार प्रतिपक्षो ही असत्ता सत्ताया, प्रतिपक्ष कैसा है? असत्ता की सत्ता है, अत्रिलक्षण की त्रिलक्षण है, अनेक मय की एकस्य, फिर एक पदार्थ स्थित की सर्व पदार्थ स्थित, एक रूप की सर्व विश्व रूप, एक पर्यायत्वम अनंत पर्याया इति। प्रतिपक्ष समझ में आए क्या? अब इसको समझाने में मैं समय नहीं खराब करूंगा क्योंकि आगे बहुत गहरे सिद्धांत कहने वाले। प्रतिपक्ष समझ में है? सत्ता असत्ता, एक रूपत्व विश्व रूपत्व, एक पर्यायत्व अनंत पर्यायत्व, त्रिलक्षण अत्रिलक्षण, एक पदार्थ अनेक पदार्थ स्थित, एक अनेक। ये प्रतिपक्ष पक्ष का उल्टा प्रतिपक्ष हुआ। इति द्विविधा ही सत्ता महासत्ता अवान्तर सत्ता च। ये भी हमें पता है, सत्ता 2 प्रकार की, एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। अब इसको पुनः विस्तार से समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पंडित जी है। जो महासत्ता यानी सामान्य रूप से है वह महासत्ता है, और विशेष रूप से जो सत्ता है वह अवान्तर सत्ता है। लगभग हमने 2-3 दिन मात्र इसको पिछले अध्यायों में, पिछले गाथाओं में समझने का प्रयास किया था, इसलिए उसके आगे अब पुनः प्रारंभ करते। समझ में आया? सत्ता कितनी?
दो प्रकार की महासत्ताया अवान्तर सत्तायाम च, महासत्ता और अवान्तर सत्ता रूप दो प्रकार की सत्ता है। तत्र सर्व पदार्थ सार्थ व्यापिनी सादृश अस्तित्व सूचिका महासत्ता प्रोक्तैव। महासत्ता को समझा रहे हैं तत्र, उसमें, किसमें? पदार्थ में, वस्तु में, द्रव्य में। सर्व पदार्थ सार्थ व्यापिनी, सभी पदार्थों को व्याप्त करने वाली सादृश अस्तित्व। हमने ये भी समझा था, याद है क्या? सादृश अस्तित्व नहीं याद? सादृश अस्तित्व, विशेष अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व भूल गए। पुनः संक्षेप में समझते हैं। दो प्रकार के अस्तित्व हमने समझे थे, एक सादृश अस्तित्व और एक स्वरूप अस्तित्व। हम सभी सादृश अस्तित्व से कौन हैं? हम सभी सादृश अस्तित्व से जीव हैं। हम सभी सादृश, सादृश यानी समानता, समानता की अपेक्षा से, सादृशता की अपेक्षा से हम सभी कौन हैं? द्रव्य है। हम सभी कौन हैं? हम सभी कह रहा हूं, जीव नहीं पूछ रहा हूं, ये भी दिखा रहा हूं, ये भी दिखा रहा हूं, द्रव्य है। सादृश, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, आकाश धर्म, ये सभी सादृशता की अपेक्षा से द्रव्य है कि नहीं? सत की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से, सादृशता की अपेक्षा से ये सादृश अस्तित्व हुआ। और स्वरूप, 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 स्वरूप नहीं आया समझ में? इसका स्वरूप, इसका स्वरूप भिन्न है। स्वरूप की अपेक्षा से दोनों में अवान्तरता है, विशेषता है। सादृशता की अपेक्षा से सभी एकत्व है, एक समान है, पर स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप की अपेक्षा से सभी भिन्न भिन्न है। वह जो स्वरूप की अपेक्षा से है वह अवान्तर सत्ता है, और सादृश अस्तित्व की अपेक्षा से वह महासत्ता है। समझ में आया कि पुनः आटे पे पहुंचना पड़ेगा। समय हो गया अंतों का, इसलिए आटे की याद दिला दूं क्या? आटा, आटा, आटा सभी पर्यायों में वह सादृश है, समान है। रोटी हो, पराठा हो, पुड़ी हो, चाहे गकड़िया ककड़िया जो भी हो, सब में सादृशता है। उस समानता, सादृशता की अपेक्षा से जो सत्ता का व्याख्यान होगा वह महासत्ता होगी। पुनः जो विशेष व्याख्यान रूप स्वरूप, क्योंकि रोटी की चिकनाई भिन्न है, पुड़ी की चिकनाई भिन्न है, पराठे की चिकनाई भिन्न है, तो उस भिन्नता की अपेक्षा से, अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से, स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से उनमें विशेषता है, एक दूसरे से अवान्तर है। महा और अवान्तर समझ में आना? अवान्तर इससे अंतर है, परस्पर में जहाँ अंतर है वह अवान्तर है, और सब में एकत्व एक सा है, सादृशता है, वह महासत्ता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कहा? तत्र सर्व पदार्थ सार्थ व्यापिनीम, सभी पदार्थों में व्याप्त होने से सादृश अस्तित्व सूचिका, सादृश अस्तित्व यानी समान अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता प्रोक्तैव, प्रोक्त एव कहा है। किसे कहा? महासत्ता को। कैसी है महासत्ता? सादृश अस्तित्व को सभी पदार्थों में व्याप्त होने से सादृश अस्तित्व रूप है। अन्य तो प्रतिनियत वस्तुवर्तिनी स्वरूप अस्तित्व सूचिकावांतर सत्ता। क्या कहा? अन्य माने दूसरी। कैसी है? प्रतिनियत वस्तुवर्तिनी, प्रतिनियत यानी अपने अपने नियत, जैसा पुद्गल का है पुद्गल रूप, जैसा जीव का है जीव रूप, ऐसे प्रतिनियत वस्तुवर्तिनी, अपने प्रतिनियत वस्तु के स्वरूप से जो युक्त होने से स्वरूप अस्तित्व का सूचक, सूचक यानी बोध करने वाला, बताने वाला, स्वरूप अस्तित्व का बोध करने वाली कौन सी सत्ता? अवान्तर सत्ता। समझ में आया? सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व
स्वरूप यानी अवान्तर, परस्पर एक दूसरे से जो भिन्न है वह स्वरूप है। मेरा स्वरूप, इसका स्वरूप, इसका स्वरूप, आपका स्वरूप, सबका अपने आप में विशेष है। वह अवान्तर सत्ता हुई और सभी में सत द्रव्यत्व, ये उत्पाद व लक्षण त्रिलक्षणपना सभी में होने से, सादृशता होने से उसे कौन सी सत्ता कहा? महासत्ता कहा। महासत्ता सादृश अस्तित्व का बोध कराती है या सादृश अस्तित्व महासत्ता का बोध कराता है? और स्वरूप अस्तित्व अवान्तर सत्ता का वाचक है, बोधक है। ये चार शब्द कभी भी जीवन में चंद्रेश जी भूलना नहीं। सादृश अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, अवान्तर सत्ता, महासत्ता, सामान्य विशेष, इन सभी से युक्त ये सत्ता है। अब आगे और कहते हैं तत्र महासत्ता अवान्तर सत्ता रूपेण सत्ता अवान्तर सत्ता च महासत्ता रूपेण सत्यत सत्ता सत्तया। जो अभी अभी कुछ क्षण पहले हमने कहा था, महासत्ता में अवान्तर सत्ता है क्या? महासत्ता में अवान्तर सत्ता की असत्ता है। अवान्तर सत्ता में महासत्ता की असत्ता है। दोनों पंडित जी एक साथ है चंद्रेश जी, पर इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। आप जीव हो क्या? आप जीव हो क्या? आपको ही समझा रहा हूं, आप जीव हो क्या? फिर आपके बगल वाले थोड़ी जीव है, वे भी जीव है क्या? वे भी जीव है, वे भी जीव है, तो आप दोनों एक हो गए ना? आप दोनों जीव एक हो गए ना? आप दोनों एक जीव हो गए क्या? आप जीव हो, मान लिया। सुरेश चंद्र पंडित जी भी जीव है, ये दादा भी जीव है, तो आप तीनों एक हो गए कि नहीं? जीव की अपेक्षा से सत्ता नहीं, सत्ता की बात नहीं कह रहे, आप तीनों एक जीव हुए क्या? तीनों एक जीव हुए क्या? तीनों एक जीव नहीं हुए। एक से और एक, इसमें अंतर करना। तीनों एक हुए क्या? तीनों एक नहीं हुए। भले ही तीनों का लक्षण, तीनों का गुण ज्ञान दर्शन है क्या? तीनों जीव है, पर फिर भी तीनों एक नहीं है, एक से भिन्न है। एक हो क्या? नहीं है। जब एक नहीं है, आप में चंद्रेश जी, इन सुरेश चंद्र पंडित जी की सत्ता है क्या? सुरेश चंद्र जी पंडित जी के इसमें दादाजी की सत्ता है क्या? तीनों जीव नहीं हो क्या? तीनों दोनों जीव होने पर भी एक दूसरे की सत्ता एक दूसरे में है क्या? नहीं है। ऐसे ही महासत्ता अवान्तर सत्ता, तीनों का अधिकरण एक है क्या? अटा मंदिर की फर्श, इन तीनों का अधिकरण आधार जमीन, अटा मंदिर की फर्श एक सी है क्या? जमीन एक है कि नहीं? एक ही चटाई पे एक जमीन पे बैठे हो, पर फिर भी एक हो क्या? नहीं है। ऐसी महासत्ता अवान्तर सत्ता दोनों एक ही द्रव्य में हैं, दोनों का अधिकरण एक है, पर दोनों एक नहीं है। महासत्ता में अवान्तर सत्ता नहीं है, अवान्तर सत्ता में महासत्ता नहीं है। व्याख्यान कथनचित चल रहा है, न सर्वथा। ये सभी जगह लगाना, सभी जगह लगाना। क्या रोटी मतलब आटा है? क्या आटा मतलब रोटी नहीं है? समझ में आया? आटे रोटी पे जल्दी समझ में आता है। मां, रोटी मतलब आटा है, क्या आटे से रोटी नहीं है? समझना, इसलिए कथनचित समझना है हमें। महासत्ता में अवान्तर सत्ता की असत्ता है, अवान्तर सत्ता में महासत्ता की कथनचित असत्ता है। सब कुछ व्याख्यान चंद्रेश जी हमारा कथनचित शब्द, टेक इट ग्रांटेड, उसे ग्रहण करते ही आगे बढ़ना है। यहाँ कोई व्याख्यान सर्वथा नहीं है। समझ में आया क्या? अवान्तर सत्ता में महासत्ता है क्या? अवान्तर सत्ता में महासत्ता की असत्ता है, महासत्ता में अवान्तर सत्ता की असत्ता है। वही लिखा है यहाँ पर, तत्र
वहाँ पर महासत्ता अवान्तर सत्ता रूपेण असत्ता, महासत्ता अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से असत्ता है। महासत्ता अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से असत्ता है और अवान्तर सत्ता च महासत्ता रूपेण असत्या सत्ता, वह असत्ता है। यही बात पंडित जी जीव समझ नहीं पा रहा है, इसलिए निश्चय व्यवहार में लड़ रहा है। व्यवहारो भूदत्तो, आपकी नहीं कह रहा हूं। आप थक गए क्या? माइक तो थक गया शायद। आओ पढ़ते हैं, समझ में आया? महासत्ता अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से असत्ता है, अवान्तर सत्ता महासत्ता की अपेक्षा से असत्ता है। जैसे कुंद स्वामी ने समय पाहुड़ में समय सार में लिखा, व्यवहारो भूतत्तो, व्यवहार अभूतार्थ है, पर किस अपेक्षा से? निश्चय की अपेक्षा से। अभूतार्थ यानी प्रयोजनभूत नहीं है, पर कब कहाँ? निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार असत्यार्थ अभूतार्थ है, पर स्वयं में उसका अस्तित्व है। उपादान की अपेक्षा से निमित्त पंडित जी कुछ भी नहीं करता, पर उपादान की अपेक्षा से, स्वयं की अपेक्षा से 100% करता है। यही जीव नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या यही है, सत्ता सत्ता दोनों एक साथ होने पर भी, एक द्रव्य में होने पर भी, इसकी अपेक्षा से आपकी अपेक्षा से ये, दोनों भी असत्ता रूप है कि नहीं? चंद्रेश जी की अपेक्षा से ये सुरेश चंद्र पंडित जी नहीं है, और सुरेश चंद्र पंडित जी की अपेक्षा से चंद्रेश पंडित जी नहीं है, पर दोनों हैं। दोनों अपने आप से अस्थि सत्ता रूप है, पर परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से असत्ता है। बैठे दोनों अटा मंदिर के उस बाहुबली वेदी के सामने ही हैं, अधिकरण भी एक है, पर फिर भी अपेक्षा से सत्ता असत्ता है। समझ में आया? ऐसी चाहे निश्चय व्यवहार हो, निमित्त उपादान हो, सभी वस्तु में हमें यही क्रम लगाना है। एक दूसरे की अपेक्षा से है, स्वयं की अपेक्षा से होना किसने मना किया? ये नहीं समझ पा रहे हैं जीव तत्व के व्याख्यान को। माँ आटा रोटी है, रोटी आटा है, पर रोटी में आटा, अंतर समझना। कथनचित भेद है। रोटी की अपेक्षा से आटे का सूखा अस्तित्व वहां नहीं है। जो सूखे आटे का अस्तित्व था महासत्ता रूप, वह रोटी रूप अवान्तर सत्ता विशेष में नहीं है कथनचित। फिर रोटी और आटा ये दो क्यों कहे होते? अगर एक ही सत्ता होती तो? ये सादृशता बताने के लिए महासत्ता है, पर सामने तो अवान्तर सत्ता ही दिख रही है। आप सभी मनुष्य स्त्री पुरुष हो, ये अवान्तर सत्ता है, पर महासत्ता एकत्व बताने के लिए जीव द्रव्य कहा है। समझ में आया? ऐसे ही कि ऐसे ही? अब कैसे ही आया हो, आगे तो बढ़ना ही है। आगे पढ़ते अब दूसरे प्रतिपक्ष को समझते हैं। ये न यहाँ पढ़ना है, आओ। ये न स्वरूपेणोत्पाद तथोत्पादैक लक्षणमेव येन स्वरूपेणोच्छेद तथोच्छेदैक लक्षणमेव येन स्वरूपेण द्रव्यम तथा द्रव्यैक लक्षणमेव तत् उत्पाद्यमानो छिद्यमाना वस्तिष्ठ मानानां वस्तुनः स्वरूपाणां प्रत्येकं त्रैलक्षण्या भावा त्रिलक्षणत्वं त्रिलक्षणाया। पुनः त्रिलक्षण की व्याख्या चल रही है, क्योंकि क्रम से समझा रहे एक एक सत्ता, फिर तीन लक्षण वाली। कैसी है सत्ता? जो एक सत्ता असत्ता है एक दूसरे की अपेक्षा से, वह जिस स्वरूप से उत्पाद है उसका उस प्रकार से उत्पाद एक ही लक्षण है। द्रव्य का लक्षण अभी सत्ता का लक्षण हमने समझा, त्रिलक्षण समझा क्या? एक ही काल में उत्पाद व द्रव्य समझा। अब कह रहे हैं एक काल में एक ही काम है, एक काल में एक ही है।
जिस अपेक्षा से उत्पाद है मात्र उसी अपेक्षा से है, अन्य स्वरूप से उत्पाद नहीं है, तो वह उसकी सत्ता कितनी हुई उत्पाद की अपेक्षा से? एक ही लक्षण वाली हुई, क्योंकि तीन लक्षण का प्रतिपक्ष क्या हुआ? अत्रिलक्षण। एक लक्षण, दो लक्षण, ये उसका प्रतिपक्ष हो गया। तो तीन लक्षण वाला तो पक्ष हमने समझा, अब उसका प्रतिपक्ष क्या है? एक लक्षण। कैसा? उत्पाद की अपेक्षा से उत्पाद है, व्यय का अपेक्षा से व्यय है, और द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य है। आप में चंद्रेश जी किसका व्यय हुआ? युवा अवस्था का। युवा अवस्था की अपेक्षा से वह है, तो कितना लक्षण हुआ युवा अवस्था का? प्रौढ़ अवस्था का उत्पाद हुआ। तो प्रौढ़ अवस्था की अपेक्षा से या उत्पाद की अपेक्षा से कितना लक्षण हुआ? एक। पर आपका जीवत्व, जीवत्व की अपेक्षा से एक। तो एक एक एक, सामूहिक नहीं, यहाँ संग्रह नहीं, व्यवहार की अपेक्षा से पृथक पृथक रूप कैसे हुआ? जिस स्वरूप से क्या करे? येन स्वरूपेण उत्पादस तथोत्पाद एक लक्षणम एव लक्षणमेव येन स्वरूपोणे छेदस तथच्छेद देक लक्षणमेव। जिस अपेक्षा से, जिस स्वरूप से उत्पाद हुआ है, वह उत्पाद की अपेक्षा से एक ही लक्षण वाली सत्ता हुई। जिस प्रकार के स्वरूप से उच्छेद का मतलब व्यय हुआ है, उस व्यय की अपेक्षा से एक एवं एक ही है। ये न स्वरूपेण द्रव्य, जिस स्वरूप से द्रव्यता है, तथा द्रव्य एक लक्षणम एव, वही एकमात्र द्रव्य ही लक्षण है। तत् उत्पद्यमानो छिद्यमान वस्तु छिद्यमाना वतिष्ठमाना नाम वस्तुना स्वरूपाणाम प्रत्येकम त्रैलक्षण्या भावात अत्रिलक्षणत्वम। त्रिलक्षण का प्रतिपक्ष क्या है? अत्रिलक्षण। क्यों? क्योंकि अब पृथक पृथक करके हमने समझा, जिस स्वरूप से उत्पाद है उस उत्पाद की अपेक्षा से एक, जिस स्वरूप में व्यय है उस व्यय की अपेक्षा से एक, जिस स्वरूप से द्रव्य है उसकी अपेक्षा से एक द्रव्य है। ऐसे उत्पन्न उत्पद्यमानो उत्पन्न होना, अविच्छिन्न माना नष्ट हो जाना, अवतिष्ठ माना नाम मतलब स्थिर द्रव्य रहना, इन तीन प्रकार के वस्तु के स्वरूप से तीन लक्षण वाली भी है, पर पृथक पृथक रूप होने से भावात अत्रिलक्षणत्वम, त्रिलक्षणता। ऐसे त्रिलक्षण का प्रतिपक्ष अत्रिलक्षण हुआ। समझ में आया क्या? तीन लक्षण तो समझे थे, उसको पृथक पृथक अपेक्षा से समझा था, समझा तो वही अत्रिलक्षण वाला हुआ। आगे और कहते हैं, एकस्य वस्तुनः स्वरूप सत्ता नान्यस्य वस्तुना स्वरूप सत्ता भवत्यनेकत्वमेकस्य। अब एक और अनेक कह रहे हैं, एकस्य वस्तुना स्वरूप सत्ता ना अन्यस्य वस्तुना स्वरूप सत्ता। एक का स्वरूप भिन्न है, दूसरे का स्वरूप भिन्न है, इसलिए जो सत्ता को एक कहा था ना, वही सत्ता अनेक भी है। इक्का सपरिपक्खा हवदी इक्का एक स्वरूप कहा था। क्यों कहा था? हमने भाव और भाववान की अपेक्षा से एक कहा था, पर इसकी सत्ता इसके स्वरूप रूप है, इसकी सत्ता इसके स्वरूप रूप है, इसकी सत्ता इसके स्वरूप रूप है। जबकि तीनों पुद्गल है, पर अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से स्वरूप सत्ता न अन्य से वस्तु न स्वरूप सत्ता, इसकी स्वरूप सत्ता इसकी स्वरूप सत्ता नहीं है। इसकी स्वरूप सत्ता एक, इसकी स्वरूप सत्ता दो, इसकी स्वरूप सत्ता तीन, इसकी स्वरूप सत्ता चार। ऐसे अनेक वस्तुओं के स्वरूप सत्ता की अपेक्षा से क्या हुआ? सबकी अनेक सत्ता हो गई। प्रतिपक्ष पदार्थ स्थिताभिरेव सत्ता भी पदार्थानाम प्रतिनियमो भवत्यत्येक पदार्थ स्थितत्वम सर्व पदार्थ स्थितया। सर्व पदार्थों में स्थित, ये भी हमने निर्णय किया था, पर पुनः कह रहे प्रतिनियत पदार्थ स्थिता भी एव सत्ता भी पदार्थानाम प्रतिनियमो। इसकी सत्ता देखो इधर, इस पेन की सत्ता इसमें, इसका स्वरूप इसमें, इसका इसमें नहीं है, तो इसका प्रतिनियत स्वरूप है क्या?
माइक का प्रतिनियत स्वरूप है, पेन का प्रतिनियत, नियत यानी फिक्स, ये इसका फिक्स स्वरूप है, इसका फिक्स स्वरूप है, इस कागज का और भी फिक्स स्वरूप है। तो इन फिक्स प्रतिनियत पदार्थों की अपेक्षा से वह सत्ता कैसे हुई? सर्व पदार्थों में एक हुई कि अपने अपने पदार्थ में हुई? ये इसकी सत्ता इसमें हो गई, इसकी सत्ता इसमें हो गई, तो सत्ता एक पदार्थ स्थित हुई क्या? सर्व पदार्थ स्थित हमने सादृश की अपेक्षा से कहा, पर स्वरूप की अपेक्षा से। अभी दो शब्द समझे ना, सादृश की अपेक्षा से सर्व पदार्थ स्थित, सर्व पदार्थमयी, पर स्वरूप की अपेक्षा से एक स्वरूप स्थित, एक पदार्थ स्थित, एक पदार्थ स्थित, एक पदार्थ स्थित, एक पदार्थ स्थित। आया समझ में? पक्ष प्रतिपक्ष। इसलिए सर्व पदार्थ स्थितियां कैसी है? एक पदार्थ स्थित की, एक पदार्थ स्थित रूप प्रतिपक्ष के साथ सर्व पदार्थ स्थितियां प्रतिनियत, प्रतिनियत एक रूपाभिरेव सत्ता भी प्रतिनियत एक रूपत्वम वस्तुनाम भवति तेक रूपत्वम स विश्वरूपा। और एक लक्षण था विश्वरूप। सत्ता कैसी थी? सत्ता कैसी थी? विश्वरूप थी। क्यों थी? विश्वरूप क्यों कहा था? क्योंकि विश्व किससे बना था? सभी पदार्थों से, द्रव्यों से विश्व बना था। और सभी पदार्थों में कैसी सत्ता थी? तीन लक्षण वाली उत्पाद व द्रव्य रूप ही सत्ता सभी में थी। इसलिए हमने उसे विश्व रूप कहा था सत्ता को। पर विश्व रूप सत्ता का प्रतिपक्ष क्या है? एक रूप। क्यों? पुनः वही कारण, प्रतिनियत। इसका प्रतिनियत स्वरूप पेन है, इसका प्रतिनियत स्वरूप ग्रंथ है, इसका प्रतिनियत स्वरूप माइक है। तो अपने अपने प्रतिनियत एक रूप की अपेक्षा से सत्ता एक रूप हो गई। महासत्ता और अवान्तर सत्ता, स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व, सादृशता की अपेक्षा से विश्व रूप हो गई। सादृशता समानता की अपेक्षा से विश्व रूप हुई, पर स्वरूप की अपेक्षा से, प्रतिनियत स्वरूप की अपेक्षा से एक ही रूप हुई, विश्व रूप नहीं हुए। क्यों? स्वरूप की अपेक्षा से, एक की अपेक्षा से। प्रतिनियत स्वरूप की, प्रतिनियत यानी उसका जो फिक्स स्वरूप है उसकी अपेक्षा से विश्व रूप नहीं है। फिर प्रतिपर्याय नियताभिरेव सत्ता भी प्रतिनियक एक पर्यायाणाम मानंतम भवति तेक पर्यायत्वम अनंत पद पर्याया। अनंत पर्याय का प्रतिपक्ष क्या है? एक पर्याय। एक द्रव्य में एक समय में कितनी पर्याय? एक द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय होती है। प्रति पर्याय नियता भी, एक सत्ता भी, एक पर्याय की एक समय में एक ही सत्ता होने से एक सत्ता की कितनी पर्याय? एक समय की अपेक्षा से एक ही है। हमने बहुत बड़ी महासत्ता को ग्रहण करके सबको पहले एक किया, अब उसके पृथक पृथक स्वरूप को समझते हुए प्रति पर्याय नियत, पर्याय नियता, प्रत्येक पर्याय की अपेक्षा से सत्ता कैसी हुई? अनंत पर्याय हमने तीन काल को सभी द्रव्यों को ग्रहण करके कही थी, पर एक पर्याय की, एक समय की पर्याय कैसी होगी? एक ही होगी। इसलिए वह एक पर्याय का प्रतिपक्ष अनंत पर्याय रूप सत्ता होती है। इति सर्वमनवद्यम सामान्य विशेष प्ररूपण प्रवर्ण नय द्वयायतत्वात् तद देशनाया। इस प्रकार से यह सर्व अनवद्य, अनवद्य यानी निर्दोष, सावध्य यानी दोषपूर्ण, ऐसे सभी प्रकार के निर्दोषता को ग्रहण करने वाली, सामान्य विशेष प्ररूपण करने वाली, दोनों नयों से, द्वय नयत्वाद, नय द्वयत्वाद, दोनों नयों के आलंबन से होने वाली तद देशनाया, ये भगवान की देशना इति पूर्ण हुई। समझ में आई तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं है कल से अपना पंचास्ती का है,
कब कैसा क्या होगा उस पे कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कल से उस आचार्य महाराज के दीक्षा दिवस को भी हमें मनाना है, कल भी है और परसों भी है, और पुनः 22 के तो और ही ठिकाना नहीं, विधान में हम जाते हैं नहीं जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर वेदी प्रतिष्ठा, फिर पिछी परिवर्तन, फिर सब परिवर्तन। इसलिए पंचाशी काय को हम यही विराम लेते हैं। अगर लगी क्लास बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वहाँ तो आओगे नहीं। अगर वहाँ गए तो इतना उत्साह हमारे भीतर है नहीं कि हम वहाँ चल के पंचाशी काय पढ़ने आए। इसलिए हम यहीं पर इस जिनवाणी माँ को और सभी को क्षमा कर मांगते हुए गुरु के चरणों में, अरहंत भगवंत के और जिनवाणी माँ के चरणों में यही से क्षमा मांगते हुए यही प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी माताओं अच्छा लगा वह सब गुरु महाराज का था, और जो कुछ भी गलत पंडित जी गड़बड़ हुआ हो वह सब कुछ गलती मेरे छदमस्त जीव की थी। ऐसी ही जिनवाणी माँ, गुरु महाराज और भगवान हमें क्षमा करते रहे। ऐसे ही हमारे द्वारा जिनवाणी का उद्घोष होता रहे, यही आशीष जिनवाणी माँ और गुरुदेव प्रदान करते रहे, क्योंकि छदमस्त है अक्षर पद मात्रा से। जो कुछ भी दूषित कहा गया मुझसे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, करुणा निधान भव छुड़ाओ भव दुख। सरस्वती माँ, परमात्मा और गुरु के चरणों में यही प्रार्थना क्षम्य है कि जो भी गलती हुई है छदमस्त के निमित्त से उस भूल को ठीक करने का प्रयास करें। माँ, जो कुछ भी अच्छा लगा वो गुरु का है, और जो भी बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा सरस्वती से भी और माँ से भी वही क्षमा करे जो वीर होते हैं। इसलिए आगे पुनः जब जैसा समय होगा पुनः अभी बारसाणु का बेखा बंद नहीं, वो तो पूरी लगेगी सुबह क्लास, और पंचाशी काय को शायद हम यही विराम लेते हैं, क्योंकि समय ऐसा है, समय को समय पे पुनः समझने के लिए पुनः समय पे आते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है। पुनः समय को जैसा पुनः निमित्त मिलेगा, हमने सोचा नहीं था, पर फिर भी चतुर्मास हो गया, अब चतुर्मास भी हो गया, कार्यक्रम भी हो गए, अब तो परिवर्तन का समय है, पिछी परिवर्तन का, बाकी थोड़ी कुछ कह रहे हैं, करना है, करेंगे पुनः समय पर, समय की व्याख्या, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।